العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، रवाह मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का दीनी भाई है। अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इस दीनी उखुवत का तकाज़ा ये है कि ला यज़लिमुहु, कि एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म न करे, ज़्यादती न करे। वला यख़ज़ुलुहु, और ना ही उसकी मदद और इआनत को तर्क कर दे। खज़ला के माने आते हैं किसी को बेयार व मददगार छोड़ देना, जहाँ उसकी मदद की जा सकती है या जहाँ उसके भाई को मदद की ज़रूरत हो उस वक्त मदद न करना। वला यख़ज़ुलुहु, और न ही उसे बेयार व मददगार छोड़ देता है, न ही उसकी मदद और इआनत को तर्क कर देता है। यानी उखुवत इस्लामिया, दीनी उखुवत का तकाज़ा ये है कि न मुसलमान पर जुल्म करे, न उसकी मदद को छोड़ दे। वला यहक़िरुहु, और न ही उसको ज़लील और हक़ीर समझे। ये 3 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उखुवत दीनी का तकाज़ा ये है कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान का भाई है तो कभी किसी अपने मुस्लिम भाई पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अपने कभी किसी मुस्लिम भाई के जहाँ तुम मदद कर सकते हो उसकी मदद को तर्क नहीं करना चाहिए, और न ही किसी मुसलमान को हक़ीर और ज़लील समझना चाहिए। फिर आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही 3 मिरार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीने की तरफ 3 दफ़ा इशारा करके फरमाया कि तक़वा तो यहाँ है, परहेज़गारी की जगह ये है। और फिर फरमाया बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम, कि हर मुसलमान के लिए इतनी बुराई काफ़ी है, या फिर ये कि इंसान के बुरा होने के लिए इतनी चीज़ ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को ज़लील और हक़ीर समझे। मतलब ये है कि अपने मुस्लिम भाई को, अपने मोमिन भाई को ज़लील और हक़ीर समझना इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी बुराई है कि कोई और गुनाह न भी करे तब भी सिर्फ ये एक गुनाह काफ़ी हो जाएगा उसे मुआख़ज़े का सबब बनने के लिए, कि ये गुनाह भी उसकी पकड़ का बाइस बन जाएगा। बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर, कि इंसान के बुरा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को बुरा समझे। और आगे फरमाया कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, और देखो याद रखो कि मुसलमान पर मुसलमान की ये चीज़ें हराम हैं। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, कि मुसलमान पर मुसलमान की सारी चीज़ें और हराम हैं, जैसा कि दमो हो, ख़ास तौर से जिक्र किया कि उसका खून, कि नाहक किसी मुसलमान का खून बहाना ये जायज़ नहीं। वमालुहु, बग़ैर इजाज़त के उसका माल लेना, उसका माल हड़प करना, गसब करना, चोरी करना, किसी तरह की माली ख़यानत का इर्तिकाब करना, ये हराम। वइर्दुहु,
और किसी मुसलमान के इज़्ज़त व आबरू के साथ खिलवाड़ करना, इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुँचाना, ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं, ये हराम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उख़्वत इस्लामिया और दीनिया के तकाज़े बतलाए कि किसी मुसलमान भाई के साथ ज़्यादती न करे, जुल्म न करे, न किसी को बेयारो मददगार छोड़े और ना ही किसी को हकीर जाने। यानी कि एक मुसलमान के लिए ये बात बिल्कुल ज़ेबा नहीं देती, ये एक मुसलमान को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। अपने चाहे वो ज़ाहिरी एतबार से कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही नातमा हो, उसकी हालत कितनी ही खस्ता क्यों ना हो, कितना ही गरीब व मुहताज क्यों नहीं हो, तो असल तो चीज़ तकवा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ हाथ करके इरशाद फरमाया कि असल तकवे की चीज़, असल चीज़ काबिल इकराम और काबिल इज़्ज़त चीज़ क्या है, वो तकवा है और उसका ताल्लुक़ दिल से है। तुम ज़ाहिरी चीज़ों को मत देखो कि कौन मुसलमान गरीब है, कौन फ़कीर है, कौन मुहताज है और फलां ऐसा है, नहीं। ज़ाहिर के ऊपर किसी के न जाओ, किसी के ज़ाहिर को देखकर उसे हकीर समझना, उसको जलील समझ लेना, ये गुनाह है। बल्कि असल अच्छाई तो दिलों के अंदर होती है जो छुपी हुई है। तो लिहाजा अत्तक़वा हा होना से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तक़वा कि जिसका मस्तर, जिसका मखज़न असल दिल है, सीना है, इसी के अंदर, और यही चीज़ जब वो बेहतर है, जब दिल साफ है, तक़वा और परहेज़गारी दिल के अंदर है, तो यही चीज़ इंसान को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाती है। अब तुम उसके ज़ाहिर को देखकर उसको हक़ीर और ज़लील नहीं समझा करो। और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि भाई तक़वा जब दिल में है, तो जिसके दिल में तक़वा होगा, जिसके दिल में परहेज़गारी होगी, जिसका दिल साफ होगा, वो कभी किसी को बुरा नहीं समझेगा, कभी किसी को हक़ीर गर्दानेगा नहीं, कभी किसी को जलील नहीं समझेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ गोया के इस बात से मना फरमाया कि एक मुसलमान किसी मुसलमान की ज़ाहिरी हालत, ज़ाहिरी सूरत को देखकर उसका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि किसी को क्या मालूम कि जो ज़ाहिरी सूरत में खस्ता हाल नज़र आता है, अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम है, अल्लाह के यहाँ उसका क्या मर्तबा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो भी अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाला है, नबी का उम्मती है, वो इज़्ज़त वाला है, काबिल तकरीम है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, क्या इज़्ज़त अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और उन लोगों के लिए जो अल्लाह और रसूल को मानते हैं, मोमिनीन के लिए। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफ़िक़ीन इसको जानते नहीं, समझते नहीं। लिहाजा किसी मोमिन की इज़्ज़त ईमानी को मजरूह नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोमिन चेहरे मोहरे से, ज़ाहिरी एतबार से कैसा भी क्यों नज़र ना आए, फ़कीर क्यों नज़र ना आए, तो उसके साथ हिकारत का मामला करना और उसके साथ तुरशरोई से पेश आना, उसके साथ बदसलूकी करना, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ईफ़ों, बेकसों और मुहताजों के साथ मोहब्बत का, नरमी का बर्ताव किया करते थे। बल्कि आप दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मुझे मेरा हश्र भी उनके साथ फरमाए, मुझे उन्हीं के साथ रखना। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उख़्वत दीनिया के तकाज़े फरमाए कि दीनी उख़्वत का तकाज़ा ये है कि एक मुसलमान किसी मुसलमान को पर जुल्म न करे, किसी मुसलमान को बेयारो मददगार न छोड़े और न ही किसी मुसलमान को हक़ीर जाने, बल्कि असल चीज़ तो तक़वा है, वही चीज़ इंसान को काबिल इज़्ज़त बनाती है। ज़ाहिरी शक्ल सूरत की तरफ न जाओ, और तक़वा असल अंदरूनी दिल के अंदर छुपी हुए अल्लाह के खौफ का नाम है, जो इंसान को गुनाहों से, शिर्क से और बुरी चीज़ों से बचाता है, और इसी की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त है। और फिर मज़ीद ताकीद ने ये फरमाया कि आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी, यानी कोई और गुनाह ना भी करो, अगर तुम किसी मुसलमान को हक़ीर समझ लोगे, किसी को घटिया तसव्वुर करोगे, किसी को जलील समझोगे, तो फिर इंसान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम किसी को जलील समझ लो। यानी तुम बुरे हो, तुम दूसरे को गलत समझते हो, दूसरे को हक़ीर समझते हो, अल्लाह की नज़र में तुम खुद गिर गए।
तुम खुद अब अल्लाह की नज़र में यानी बुरे हो गए, गुनाह का तुमने इर्तिकाब किया, इसलिए हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के ये हक़ हैं और उनके लिए उसकी इज़्ज़त, उसके आबरू, उसका खून, उसका माल, ये सब चीज़ें हराम हैं कि किसी तरह से एक मुसलमान के किसी चीज़ को तकलीफ़ ना पहुँचाए, उसको नाहक खून ना बहाए, उसके माल को ज़ाय ना करे, उसको हड़प ना कर ले और इसी तरह उसकी इज़्ज़त व आबरू को नुकसान ना पहुँचाए। फिर इसके बाद अगली हदीस है वअन अय्याज़ इब्न हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलुल जन्नति सलासतुन ज़ू सुल्तानिन मुक़सितुन मुतसद्दिक़ुन मुवफ़्फ़क़ुन वरजुलुन रहीमुन रक़ीक़ुल क़ल्बि लिकुल्लि ज़ी क़ुर्बा व मुस्लिमिन व आफ़ीफ़ुन मुतअफ़्फ़िफ़ुन ज़ू इयालिन व अहलुन नारि ख़म्सतुन अज़्ज़ईफ़ु अल्लज़ी ला ज़ब्र लहु अल्लज़ीना हुम फ़ीकुम तबअन ला यबग़ूना अहलन वला माला वल ख़ाइनु अल्लज़ी ला यख़फ़ा लहु तमअन व इन दक़्क़ इल्ला ख़ानहु वरजुलुन ला युस्बिहु वला युमसी इल्ला वहुव युख़ादिउका अन अहलिका व मालिक व ज़करल बुख़्ल औ क़ाल अल कज़िब वश्शिनज़ीर अल फ़हाश औ वश्शिनज़ीर अल फ़हाश रवाहु मुस्लिम। हज़रत अय्याज़ इब्न हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु नक़ल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत 3 तरह के लोग हैं, यानी वो लोग जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएंगे या इस लायक हैं कि उन्हें सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाए या वो अल्लाह के मुक़र्रबीन में शुमार हों। तो जन्नत में जाने वाले ये 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहले ज़ू सुल्तानिन, ऐसा हाकिम, ऐसी सल्तनत का मालिक जो मुक़सितुन, जो अपनी रियाया के साथ, अपने मातहतों के साथ अदल व इंसाफ का मामला करता हो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करता हो, मुतसद्दिक़ुन, लोगों के साथ सदका खैरात का मामला करता हो, अच्छा सलूक करता हो और गरीबों की मदद करता हो, वो दूसरों का माल हड़प करने वाला ना हो। मुवफ़्फ़क़ुन, और ऐसा हाकिम जो मुवफ़्फ़क़ हो, यानी जिसे नेकियों की और अच्छाइयों की तौफ़ीक़ अता की गई हो। तो यहाँ हाकिम की 3 सिफत बयान की। ऐसा हाकिम जो सबसे पहली चीज़ कि वो रियाया के दरमियान अदल व इंसाफ से काम ले, दूसरी चीज़ कि वो गरीबों मुहताजों पर सदका खैरात करने वाला, उनके साथ और कमज़ोरों के साथ अच्छा सलूक करने वाला, अपने मातहतों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने वाला हो। मुवफ़्फ़क़ुन, और सिर्फ यही चीज़ ही काफ़ी नहीं बल्कि साथ में उसे दीगर भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफ़ीक़ भी हो। तो पहला शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हाकिम है, आदिल, सदका खैरात और एहसान, अच्छा सलूक करने वाला और जिसे नेकियों की तौफ़ीक़ दी गई। दूसरा शख्स फरमाया वरजुलुन रहीमुन रक़ीक़ुल क़ल्बि लिकुल्लि ज़ी क़ुर्बा व मुस्लिम, यानी दूसरा शख्स वो जो मेहरबान हो, रहीमुन, नर्म, जो नरमी इख्तियार करने वाला हो, रक़ीक़ुल क़ल्बि, और रक़ीक़ुल क़ल्ब यानी नरम दिल हो, अपने क़राबतदारों और दिगर मुसलमानों के साथ उसका रवैया नम हो। लिकुल्लि ज़ी क़ुर्बा व मुस्लिमिन, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी और हर एक मुसलमान के साथ उसका रवैया निहायत ही नरमी का, मुरुव्वत का, मेहरबानी का और आजिज़ी व इंकिसारी का होता हो। तो दूसरा शख्स वो है जो नर्म दिल, नर्म खू, नर्म तबीयत का मालिक हो, रक़ीक़ुल क़ल्ब हो, लोगों पर मेहरबानी करने वाला हो। और फिर तीसरा शख्स फरमाया व आफ़ीफ़ुन मुतअफ़्फ़िफ़ुन ज़ू इयालिन। आफ़ीफ़ के माने बचने वाला, परहेज़ करने वाला, यानी
पाक दामन, और मुतअफ्फिफुन यानी वो शख्स जो हराम चीज़ों से बचने वाला हो। मुतअफ्फिफुन और गैरुल्लाह के सामने किसी हाथ दस्त सवाल दराज करने से बचता हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ज़ो इयालिन, जबकि वो अहलो अयाल वाला हो, बच्चों वाला हो, तो उसे रिस्क की तंगी कोई खौफ हो तब भी वो अल्लाह के ज़ात पर तवक्कुल करता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वो हमेशा परहेज़गारी और पाकदामनी और इफ़्फ़त व आबरू की ज़िंदगी गुजारता है। वो अपनी आबरू को तार तार होने नहीं देता। वो ज़ो अयाल होने के बावजूद, बच्चे और अहलो अयाल की कसरत के बावजूद वो अल्लाह पर तवक्कुल करता रहता है। वो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी से मांगता नहीं फिरता, और वो हराम चीज़ों के इर्तिकाब से बचता है, परहेज़ करने वाला है। तो ऐसा शख्स वो जन्नती है। यानी ऐसा नहीं कि उसके बच्चे ज़्यादा हों तो वो अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए हराम का इर्तिकाब करे, या फिर अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों से मांगता फिरता रहे। नहीं, उसे हलाल और हराम की तमीज़ रहती है। उसे अपने अहलो अयाल की फ़िक्र कहीं हराम के इर्तिकाब में नहीं डालती। इसी तरह से अहलो अयाल की फ़िक्र उसे नेक कामों से दूर नहीं करती, बल्कि वो अच्छे काम करने वाला होता है, हमेशा बुराइयों से बचने वाला होता है, किसी के सामने ना हाथ फैलाता, न किसी हराम का किसी बुराई का इर्तिकाब करता है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करता है और अल्लाह ही के दर से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो 3 लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग तो सीधे जन्नती हैं, जन्नत में जाने वाले हैं। एक आदिल बादशाह, आदिल हाकिम, जो लोगों के साथ सदका खैरात और हुस्न सुलूक का मामला करे और उसे नेकी की तौफीक हो। दूसरा वो शख्स जो नर्म तबीयत का मालिक हो, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी नरमी रखे और दीगर मुसलमानों के साथ भी आजिज़ी व इंकिसारी के साथ पेश आए। और तीसरा वो शख्स जो ज़ो अहलो अयाल का होने के बावजूद इज़्ज़त पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारे और किसी के सामने हाथ न फैलाए। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अहलुन नारि खमसतुन, कि देखो 5 लोग वो भी हैं जो सीधे जहन्नम में जाएंगे। यानी कि ये 5 सिफात जिसके अंदर होगी वो तो जहन्नमी है। अज़्ज़ईफ़ुल्लज़ी ला ज़ब्र लहू अल्लज़ीना हुम फ़ीकुम तबअन ला यबग़ूना अहलन वला माला। सबसे पहला शख्स वो कमज़ोर, वो ज़ईफ़ शख्स जो अल्लज़ी ला ज़ब्र लहू, यानी जिसको कोई अक़ल नहीं, वो बेवकूफ़, वो कमज़ोर कि जिसके पास अक़ल नहीं, कमज़ोर अक़ल वाला हो, और इसकी अक़ल की कमज़ोरी उसे नाशाइस्ता उमूर से, बेकार बातों से बाज नहीं रखती, बल्कि वो अपने उसकी अक़ल हमेशा नफसानी ख्वाहिशात पर के सामने मग़लूब हो जाती है। अगर वो अक्लमंद होता तो अच्छे और बुरे की तमीज़ करता। तो अज़्ज़ईफ़ अल्लज़ी ला ज़ब्र लहू, वो कमज़ोर शख्स जिसको अक़ल नहीं, जो कमज़ोर अक़ल वाला हो। अल्लज़ीना, फिर उसकी मज़ीद तशरीफ़ फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं अल्लज़ीना हुम फ़ीकुम तबअन। कैसे लोग हैं वो लोग जो तुम्हारे ताबे और तुम्हारे खादिम बन के रहते हैं। ला यबग़ूना अहलन वला माला, न उन्हें बीवी की ख्वाहिश होती है, न माल की कोई परवाह होती है। यानी ये कि जो लोग तुम्हारे चेले बने फिरते हैं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे ताबे, तुम्हारे खादिम बन के घूमते रहते हैं, उन्हें अपने घर की कोई फ़िक्र नहीं, बीवी की कोई ख्वाहिश नहीं, माल की कोई परवाह नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ चमचागिरी करना उनका शुग़ल है। वो बड़े लोगों के, मालदारों के आगे पीछे फिरते रहते हैं और उन्हीं की खिदमत और उन्हीं की इताअत और फरमा बरदारी का दम भरते रहते हैं। लेकिन उनके मद्देनज़र क्या होता, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहते, उनके अंदर कोई सिर्फ तुम्हारी खिदमत का जज्बा नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं।
वो खुद गर्जी के लिए तुम्हारे साथ आते हैं, वो तुम्हारे मकसद, वो जैसा वो जाहिर करते हैं वैसे नहीं कि वो तुम्हारी खिदमत का दम भर रहे हों, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करने की एक्टिंग कर रहे हों, बल्कि उनका मकसूद क्या होता है ज़ाहिर में कि भाई अगर फ़लाँ के साथ रहेंगे, उनकी चमचागिरी करेंगे तो हमें अच्छे अच्छे खाने मिल जाएंगे, हमें अच्छी जगह कहीं घूमने का मौका मिलेगा, अच्छी गाड़ियों में बैठने का मौका मिलेगा, या हमें अच्छा लिबास मिल जाएगा। तो वो उनका मकसूद सिर्फ खालिस चमचागिरी होता है। वो खालिस दूसरों के पीछे इसलिए घूमते हैं ताकि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो। अब वो इस चक्कर में न अपनी बीवी की फ़िक्र करते हैं, ला यबग़ून अहलन, उन्हें बीवी की कोई परवाह नहीं होती कि भाई हम बीवी के पास जाएंगे, फितरी और जायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिश को पूरी करेंगे, नहीं। शादी कर ली और वो बीवी और बच्चे बेचारे अलग हैं, और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए इधर उधर दूसरों के आगे पीछे कर रहा है, दूसरों की खिदमत करने के लिए निकला हुआ है। वो बुराई का, और ना ही वो उसे माल की तलब है, हलाल तरीके से माल कमाना भी नहीं चाहते, मेहनत मशक्क़त के ज़रिए माल नहीं क्या चाहते, बल्कि उन्हें अल्लज़ीना हुम फ़ीकुम तबअन, जो तुम्हारे ताबे, तुम्हारे खादिम बनकर रहते हैं, तुम्हारे चमचे हो जाते हैं, तो उनका मिजाज ये है कि वो बदकारियों में मुलविस है, हराम खोरी का चटखाना उन्हें लग चुका है। वो हराम और मुश्तबा माल के अंदर, हराम चीज़ों के अंदर ऐसे मगन और मस्त रहते हैं कि उन्हें अपने घर की कोई फ़िक्र नहीं, अपने हलाल और जायज़ माल की कोई फ़िक्र नहीं। तो ये भी एक इंसानी अक्ल की कमज़ोरी और ज़मीर के मुर्दा होने की अलामत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा कि ऐसा शख्स अपने आप को बड़ा डेढ़ शाना समझ रहा, बड़ा होशियार समझ रहा कि मैं तो फ़लाँ के साथ घूमता हूँ, मैं फ़लाँ मिनिस्टर से मेरे ताल्लुकात हैं, मैं उसके साथ आता जाता हूँ, मैं फ़लाँ के पीछे रहता हूँ। नहीं, कहा अज़्ज़ईफ़ुल्लज़ी ला ज़बर लहू, ऐसा कमज़ोर जिसको अक्ल ही नहीं। और वो लोग कौन हैं? कह रहे हैं वही जो तुम्हारे खादिम हैं, तुम्हारे ताबे हैं, तुम्हारे चमचे हैं, जिन्हें ना अपने घर की फ़िक्र है, ना तुम्हारे अपने माल की फ़िक्र है, बल्कि सिर्फ अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहते हैं। फिर दूसरा शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल खाइन अल्लज़ी ला यख़फ़ा लहू तमअन व इन दक़्क़ा इल्ला ख़ानहू, कि दूसरा वो शख्स जो ख़यानत करने वाला हो, खाइन हो, बददियानत हो, ला यख़फ़ा लहू तमअन व इन दक़्क़ा इल्ला ख़ानहू, कि तमा की, हिर्स की कोई भी पोशीदा चीज़ वो अपने हाथ से जाने नहीं देता, हर चीज़ के अंदर वो बददियानती दिखाता है, हर चीज़ में वो अपनी डंडी मार लेता है। व इन दक़्क़ा, चाहे वो कितनी ही बारीक, कितनी ही छोटी, कितनी ही कमतर बेहैसियत क्यों ना हो, लेकिन उसे ख़यानत की आदत पड़ चुकी है, बददियानती की आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे लोग कहीं कोई चीज़ छुपी हुई भी हो उसकी भी तलाश और जुस्तजू में लगते हैं कि अगर मौका मिल जाए तो उसको भी मार लें, मौका मिल जाए तो उसको भी ख़यानत कर लें। कि वल खाइन अल्लज़ी ला यख़फ़ा लहू तमअन, कोई हिर्स की चीज़ कोई पोशीदा भी हो, कमतर से कमतर, बारीक से बारीक भी चीज़ हो, तो इल्ला ख़ानहू, तो उसमें भी वो ख़यानत कर जाते हैं। और बाद शारिहीन ने यहाँ ला यख़फ़ा से मुराद ला यज़हर लिया है। कभी कभी अल्फाज अज़दाद होते हैं जो ज़िद के माना पर भी दलालत करते हैं, तो ला यज़हर, तो यहाँ माना ये हो जाएगा कि कोई भी अच्छी चीज़ उनके सामने ज़ाहिर होती है, अगरचे कि वो थोड़ी और मामूली बेहैसियत ही क्यों ना हो, उसमें भी वो ख़यानत का इर्तिकाब कर जाते हैं। तो दूसरा शख्स खाइन है जो हर चीज़ के अंदर ख़यानत करना चाहता है, कोई भी चीज़ उसको नज़र आ जाए बस उसके अंदर वो ख़यानत करता है, बददियानती से काम लेता है, ऐसा शख्स भी जहन्नमी है। तीसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन ला युस्बिहु वला युमसी इल्ला वहुवा युखादिउका अन अहलिका व मालिक, कि तीसरे वो शख्स ला युस्बिहु वला युमसी इल्ला वहुवा युखादिक, कि सुबह शाम तुम्हें धोखे में रखता है, तुम्हें धोखा देता है, अन अहलिका व मालिक, तुम्हारे अहलो अयाल के सिलसिले में और तुम्हारे माल के सिलसिले में, हमेशा तुम्हारे अहलो अयाल और माल के सिलसिले में तुम्हें धोखा देने के चक्कर में रहता है। सुबह शाम उसकी
ख्वाहिश यही होती है सुबह शाम, ला युस्बिहु वला युमसी, वो सुबह नहीं करता शाम नहीं करता, इल्ला है कि वो तुम्हें धोखा देता है। तो मतलब ये है कि वो शख्स जिसको तुम अपने घर का मुहाफिज समझ रहे हो, ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा ईमानदार है, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर से मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है, उसकी नीयत इतनी ख़राब है कि वो तुम्हारे घरेलू मामलात में भी तुम्हारे साथ धोखे का मामला कर रहा है और माल में भी खुर्द-बुर्द से काम लेता है। तुम उसको अमानतदार समझते हो, लेकिन वो तुम्हारे माल के अंदर ख़यानत करता है। तुम उसे आफीफ और पाकदामन समझते हो, वो तुम्हारे सामने ऐसा तासुर देने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा पाकबाज हूँ, मेरी निगाहें बड़ी पाक हैं, मैं ख़यानत नहीं करता, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका ज़मीर मर चुका है। वो तुम्हारे घर और माल के मामले में जिसको तुम मुहाफिज समझ रहे हो, तुम्हारे साथ धोखे का मामला करता है, ख़यानत का मामला करता है। तो ऐसा शख्स भी जहन्नम में जाएगा कि वो हर लम्हा तुम्हारे अहले खाना, तुम्हारे माल और असबाब पर उसकी बुरी नज़र रहती है। जाहिर कर रहा है कि वो अच्छी नज़र वाला है, जाहिर में बड़ी आंखें झुका के रहता है, लेकिन पीठ पीछे वो बुरी नज़र से देखता है, इधर उधर ताड़ता रहता है। तो ऐसे शख्स भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। आगे फरमाते हैं वज़कर अल-बुख़्ला अविल किज़्बा। रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि ऊपर फरमाया था कि अहलुन नार खमसा के 5 लोग जहन्नमी हैं, तो यहाँ 3 का जिक्र हो गया। पहला तो वो कमज़ोर बेअक्ल शख्स, दूसरा वो ख़ाइन शख्स, तीसरा ऐसा शख्स जो तुम्हारे घर के मामले में, माल के मामले में तुम्हें धोखा देता हो। अब रावी कहते हैं कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुख़्ल का या बखीली का तज़किरा किया और अविल किज़्ब या झूठ का तज़किरा किया कि जो बखीली करेगा, बुख़्ल करेगा या झूठ बोलेगा, वो शख्स भी जहन्नमी होगा। यानी अल्लाह के यहाँ रावी अपना का एहतियात इससे मालूम होता है कि रावी कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे अल्फाज याद नहीं हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन अल्फाज में किस तरह कहा, बस मुझे इतना याद है कि बुख़्ल का जिक्र हुआ था, किज़्ब या फिर किज़्ब का जिक्र हुआ था। तो इससे मालूम होता है कि सहाबा इकराम या रिवायत हदीस जो हैं कितने एहतियात से काम लेते हैं, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करते, क्योंकि उनके सामने अहादीस नबवियाँ होती थी कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो मेरी तरफ झूठ की निस्बत करेगा, जानबूझकर झूठ बोलेगा, वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो इसी एहतियात की वजह से रुवात हदीस इस तरह जिक्र करते हैं। वह उन्होंने ये कहा कि नहीं, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया बुख़्ल का या किज़्ब का। वशिंज़ीर अल-फ़हाश या वशिंज़ीर अल-फ़हाश, शिंज़ीर कहते हैं ऐसे शख्स को जो बदखुल्क हो, बुरे अखलाक वाला हो, बुरा सलूक करने वाला हो, ऐसा शख्स भी जहन्नम में होगा। और फ़हाश के फ़हशगोई करने वाला, बुराई यानी जो उसकी ज़बान से गालियाँ बकने वाला हो, बुरे बुरे अल्फाज, बुरी बुरी बातें वो लोगों के सामने करता हो, तो ऐसे शख्स जहन्नम में जाएगा। तो अहलुन नार खमसा के अंदर पहला शख्स तो अज़्ज़ईफ़ुल्लज़ी ला ज़बर लहू, ऐसा ज़ईफ़ कमज़ोर शख्स जिसको अक़ल नहीं, जो तुम्हारे चेले और चमचे बने होते हैं, ताबे बनकर घूमते हैं, ना उनको अपने घर की फ़िक्र होती है ना अपने माल की, बल्कि वो सिर्फ़ अपनी हवा और हिर्स के अंदर लगे हुए होते हैं। दूसरा वो शख्स जो ख़ाइन है, जो हर चीज़ के अंदर ख़यानत करता रहता है। तीसरा वो शख्स जो सुबह शाम तुम्हें तुम्हारे घर और माल के सिलसिले में धोखे में रखता है। चौथे के बारे में रावी को शख्स है बखील का जिक्र किया या झूठे शख्स का जिक्र किया। और फिर पांचवा फरमाया अशिंज़ीर अल-फ़हाश, जो निहायत ही बदअखलाक हो, बदकिरदार हो, बदगोई करने वाला, गाली गलौज करने वाला हो, तो ऐसे लोग सीधे जहन्नम में जाएंगे। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन जन्नती होगा और कौन जहन्नमी दोज़खी होगा दोनों का जिक्र किया। फरमाया कि 3 किस्म के लोग जन्नती होंगे। एक आदिल बादशाह जो अच्छा सलूक करने वाला और जिसे अच्छाई की तौफीक हो। एक रहम दिल शख्स जो अपने रिश्तेदारों और हर मुसलमान के साथ नरमी का बर्ताव करे। और तीसरे वो शख्स
जो पाक दामन पाकबाज हो, अपने अहल व अयाल की कसरत के बावजूद किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। और 5 लोग जहन्नमी और दोज़खी हैं। तो इस हदीस के अंदर इख्तिसार के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशखास का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरी खसलतों से बचाए और उन लोगों में हमारा शुमार फरमाए जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.